एक्सरसाइज नंबर 1.1 उसका क्वेश्चन नंबर 4, 5 एंड 6 इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ, ठीक है, जिसके 3 पार्ट आपके बुक में दिए गए हैं, जिनकी वैल्यूज मैंने यहाँ बोर्ड पर लिखी हैं आपके सामने। उनमें से जो पहली है वो है 1/3 एंड 1/4, दूसरी वैल्यू है 3 एंड 4, और थर्ड वन जो वैल्यू है तीसरी वो है 3/5 एंड 4/5। ये 3 क्वेश्चन जो हैं वो आपकी बुक में दिए गए हैं, और उसने कहा है कि इन तीनों वैल्यूज में आपने क्या करना है, जो दो वैल्यूज आपको गिवन है इनके दरमियान दो रैशनल नंबर फाइंड आउट करें। ठीक है, तो दो रैशनल नंबर हमने फाइंड आउट करने हैं, यानी दो नातिक आदाद हमने मालूम करने हैं। तो चलते हैं अपने पहले जो क्वेश्चन है उसकी तरफ। ठीक है, तो गौर से समझेंगे तो ये आसान से है बिल्कुल, जैसा कि हम छोटी क्लासेस में पढ़ते आए हैं। इनकी आपस में क्या करेंगे, हम एवरेज लेंगे, 1/3 प्लस कर देंगे 1/4, एवरेज लेंगे। अब जब दो आदाद हैं तो उनको डिवाइड भी 2 पे किया जाएगा, ये एवरेज इस तरह निकाली जाती है। फिर क्या करेंगे, जो ऊपर दी गई हमें वैल्यूज हैं तो इनका हम जुजाफिया कर लेंगे, एलसीएम 3 और 4 का। कैसे लेते होते हैं, इस तरह तज्जी करके, फैक्टराइजेशन करके। ठीक है, 3 1 3 और ये 4 आ जाएगा, तो जो है 2 1 2 2 4 एंड 2 1 और 2 1। तो ये 3 मल्टीप्लाई बाय 2 6, 6 मल्टीप्लाई बाय 2 12, 3 2 6, 6 2 ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास 12 इनका जुजाफिया कल आ जाएगा। ये दो जो नीचे डिवाइड हो रहा है इसको लिखेंगे। अब क्या करेंगे, ये जो 12 है ये 3 पे डिवाइड होगा, जो आंस आएगा उसको ऊपर नोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 12 को जो है डिवाइड करेंगे किसके साथ, 3 के साथ। 3 मल्टीप्लाई डिवाइडेड बाय 12 हो रहा है, तो ये जनाब 3 4 12 हो जाएगा, कैंसिल हो गया। क्या जवाब आएगा, 4। जो 4 जवाब आया उसको ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, 4 1 ये 4 हो जाएगा, प्लस ये साइन लगाया। अब इसी तरह जो 12 है ये डिवाइड होगा किसके ऊपर, 4 के ऊपर। 4 3 12 होता है, तो ये क्या जवाब आया, 3। तो ये जो 3 आया इसको ऊपर मल्टीप्लाई करें, 3 1 3 हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या बन गया, 4 + 3 7 7/12, और ये तकसीम हो रहा है किसके साथ, 2 के साथ। तो हम इसको यूं लिख लेते हैं। इसका फायदा क्या होगा कि हम इसको फिर जो है वो कटिंग कर सकेंगे। 7/12 ये डिवाइडेड का निशान है, इसको खत्म करेंगे, तकसीम का निशान को ज़रब लगाएंगे। जब मल्टीप्लाई आएगा तो ये उल्ट जाएगा, ये 2 है तो ये 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 आ जाएगा। अब ये कितना हो गया, अब इसको हम ज़रब करें, 7 मल्टीप्लाई बाय 1 7, और ये 12 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना जाएगा, 24। तो एक तो ये वो है वैल्यू जो हम इन दोनों के दरमियान तलाश कर रहे हैं। उसके बाद जो दूसरी वैल्यू हम मालूम करेंगे वो क्या करेंगे कि जो आंसर आया हमारे पास ये, और इसमें प्लस कर देंगे ये वाली दूसरी वैल्यू, तो फिर जो आंसर आएगा हमारे पास वो दूसरी वैल्यू होगी। तो दूसरी वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। तो क्या करेंगे जी, ये 7/24 प्लस करेंगे इसमें 1/4। सेम उसी तरह जैसे यहाँ पर हमने उसकी क्या किया था, एवरेज मालूम की, इनकी भी एवरेज मालूम करेंगे। तो ये एवरेज जनाब इसको डिवाइडेड बाय 2 कर देंगे। अब 24 और 4 इसका देखेंगे कि हमारे पास वो जो है एलसीएम कितना आता है। ठीक है, 4 6 4 1 और 6 1 और 1, ये 24 आ गया। ये हमारे पास कितना आ गया भाई, 24। अब 24 डिवाइडेड बाय 24 1 आएगा, तो 1 को ऊपर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस 4, और ये 24 है। 24 को जब डिवाइड करेंगे 4 के ऊपर 6 आंसर आएगा, तो 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, और ये नीचे डिवाइडेड बाय 2 जो था वो लिख दिया। ठीक है जी। इसके बाद अब क्या करेंगे, 7 + 6 ये हो जाएगा हमारे पास 13, 13/24, और ये फिर डिवाइड हो रहा है 2 के साथ, जो ये वाला 2 है। फिर अब क्या करेंगे, सेम उसी तरह जैसे पहले हमने उसको डिवीजन को खत्म किया, मल्टीप्लिकेशन में लेके इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 1/2 हो जाएगा, 1/2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास 13 मल्टीप्लाई बाय 1 13 आ जाएगा, और 24 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 48 आ जाएगा। तो ये हमारे पास वो दूसरा अदद है, यानी दो अदद जो हमने तलाश करने थे वो 7 मल्टीप्लाई बाय 7 डिवाइडेड बाय 24 और 13 डिवाइडेड बाय 48। तो ये वो दो हमारे पास डिजिट्स हैं या दो वैल्यूज हैं जो उसने हमें फाइंड आउट करने के लिए कही।
तो ये हमारा पहला जुज जो है वो यहाँ पे खत्म हो जाता है। अब चलते हैं इसके दूसरे जुज की तरफ, जो हमारे पास क्या है 3 एंड 4। तो ये हमारे पास दूसरा जुज है क्वेश्चन नंबर 6 का, क्वेश्चन नंबर 6 का ये दूसरा जुज है। तो इसकी भी एवरेज फाइंड आउट करेंगे, 3 + 4 एंड डिवाइडेड बाय 2। तो 3 + 4 हमारे पास 7, 7 बाय 2। तो ये पहला जो अदद है वो हमारे पास जो पहली वैल्यू है वो 7/2 है, जो हमारे पास 3 और 4 के दरमियान में एक रैशनल नंबर है, वो हमारे पास क्या है 7/2। इसके बाद जब दूसरी फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि दो वैल्यूज हमने फाइंड आउट करनी है, तो क्या करेंगे 7/2 प्लस करेंगे इसमें 4, और फिर दो वैल्यूज है तो इनकी एवरेज फाइंड आउट करनी है, तो इसको डिवाइड कर देंगे 2 के ऊपर। फिर क्या होगा, इन दोनों का एलसीएम लेंगे जो कि हमारे पास 2 आएगा इन दो वैल्यूज का। 2 डिवाइडेड बाय 2 करेंगे, आंसर आएगा 1। 1 को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 के साथ, तो 7 आ गया, प्लस इसके नीचे 1 होगा, जिसके नीचे कोई चीज नोमिनेटर में ना हो, उसके नोमिनेटर में क्या होता है, सॉरी डिनोमिनेटर में क्या होता है 1 होता है। तो ये सीधा जो 2 है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 4 8 हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 2। अब 7 + 8 15, तो 15/2 और डिवाइडेड बाय ये वाला 2। तो इसको फिर हम उल्टा कर लिख देंगे, 15/2 यहाँ ये साइन खत्म करेंगे, मल्टीप्लीकेशन का आएगा, तो ये 1/2 हो जाएगा। तो दूसरी वैल्यू क्या आ गई 15/4। तो ये हमारे पास वो दो वैल्यूज हैं, एक 7/2 है और दूसरी जो वैल्यू है वो हमारे पास 15/4 है, जो कि 3 और 4 के दरमियान में हमारे पास रैशनल वैल्यू है, जो कि हमने फाइंड आउट करनी थी। ये हमारे पास है दूसरा पार्ट, जो कि हमने सॉल्व कर लिया है। अब चलते हैं इसका जो क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट है उसकी तरफ। ठीक है, तो थर्ड पार्ट हमें जो गिवन है उसमें है 3/5 एंड 4/5। तो जो प्रोसेस हमने पहले जुज में किया और दूसरे जुज में किया, सेम वही प्रोसेस हम यहाँ तीसरे जुज में भी करेंगे कि पहले एवरेज फाइंड आउट करेंगे, एक अदद हमें मिल जाएगा। देखते हैं जी, 3/5 प्लस क्या करेंगे 4/5 और डिवाइडेड बाय 2। तो इसको जब करेंगे तो ऊपर वाले का जो एलसीएम आएगा 5 है, 5 तो ये 5 एलसीएम आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाय 5 1 आंसर आएगा, 1 ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 3, प्लस 5 डिवाइडेड बाय 5 1 आएगा, 1 4 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 4 डिवाइडेड बाय 2। तो उसके बाद 3 + 4 = 7, 7/5 और डिवाइडेड बाय ये वाला 2। अब क्या करते हैं 7/5 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं, ये हो जाएगा 1/2। 1/2 हो जाएगा तो फिर क्या करेंगे 7 × 1 7 हो जाएगा और 5 × 2 5 × 2 10 हो जाएगा। तो एक ये वैल्यू आ गई जो हमने इन दो अदाद के दरमियान में रैशनल नंबर हमने मालूम करना था, दो नंबरों के दरमियान में वो एक नंबर ये आ गया 7/10। अब जो सेकंड हमने मालूम करना है सेम उसी तरह जिस तरह पहले दो में किया कि एक ये वाला जो है 7/10 एक ये नंबर लेंगे और दूसरा ये वाला नंबर लेंगे, प्लस कर देंगे 4/5। एवरेज फाइंड आउट कर रहे हैं तो 2 पे डिवाइड भी हो जाएंगे। ठीक है, अब 10 और 5 का अगर हम जो है वो जुज़ाफ़िकल निकालें, एलसीएम निकालें, तो 5 2 10 एंड 5 1 5, तो ये 2 1 2 और ये 1, तो 5 2 10 हो जाता है हमारे पास, तो ये 10 आ गया। ठीक है, डिवाइडेड बाय ये वाला 2। अब ये 10 10 से डिवाइड होगा, आंसर आएगा 1। 1 को मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर 7 के साथ, तो ये 7 आ गया, प्लस लगाएंगे ये वाला 5 5 डिवाइड होगा 10 के ऊपर, आंसर आएगा 2। तो 2 मल्टीप्लाई बाय 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा। तो ये हमने सॉल्व किया कुछ। अब इसको जो है वो जमा करते हैं, 8 + 7 ठीक है कितना आ जाएगा 15, 15/10 डिवाइडेड बाय 2 ये वाला। तो इसको फिर उल्टा करके लिख देंगे, यानी मल्टीप्लिकेशन में लेके आएंगे, 15/10 मल्टीप्लाई बाय 1/2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे पास टोटल करें तो कितना आता है 15/10 मल्टीप्लाई बाय 2 20। अब इसको हम मजीद कटिंग करें तो 5 3 15 बनता है और 5 4 20 बनता है, तो ये हमारे पास आता है 3/4। तो ये हमारे पास दूसरी वैल्यू आ गई, यानी पहली क्या आती है 7/10 जो ये वाली वैल्यू आई, दूसरी ये आती है 3/4। अब ये वो दो वैल्यूज हैं, ये दो वो नंबर्स हैं जो इन दोनों के दरमियान उसने हमें फाइंड आउट करने के लिए कहा था। इसी के लिहाज से हमारा ये जो तीसरा पार्ट था 1.1 एक्सरसाइज का वो कंप्लीट हो गया। अब
जो वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया था कि हम इसमें डिस्कस करेंगे 4, 5 एंड 6। 6 जो था, ये क्वेश्चन जो था, ये समझाने वाला था, बोर्ड पे लिखने वाला था, हल करने वाला था। और इसके अलावा जो हमारे पास इसमें 4 और 5 क्वेश्चन है, वो हल करने वाला नहीं है। वो सिर्फ और सिर्फ उसने आपसे कुछ प्रॉपर्टीज पूछी हुई हैं, खसूसियात पूछी हुई हैं, जो आप इस एक्सरसाइज के 1-2 पेज पीछे देखेंगे, तो आपकी बुक के ऊपर वो कॉलम में सारी की सारी लिखी हुई हैं। उनको आपने हल नहीं करना, सिर्फ क्या करना है कि आपने उनको जो-जो एक्सरसाइज में उसने पूछी हुई है और जो पीछे कॉलम में बनी हुई है, उसमें से आपने उनको ढूँढना है, जो सिमिलर हो, उनका जो नाम लिखा हुआ है कि ये कौन-सी प्रॉपर्टी है, जस्ट आपने बुक के ऊपर ये क्वेश्चन नंबर 4 और 5 का वो नाम लिख देना है बस। तो वो आप उम्मीद है आप उसको पीछे बुक में से देख के लिख लेंगे। अदरवाइज़ अगर वो प्रॉब्लम आती है तो बेशक आप नीचे कमेंट बॉक्स में पूछें, तो फिर उसके ऊपर मैं एक आपको अलग से वीडियो बना दूँगा। इसके साथ आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।